महेंद्र रावत जी क्या कहेंगे, अब जो है चांद के ऊपर भारत, यानी भारत में बहुत बड़ी उपलब्धियां और भी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, और लोग उनको काफ़ी बधाइयाँ दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए, जो चंद्रयान हमारा 3 की सफलता के लिए, हमारे लिए, देश की 140 करोड़ आबादी के लिए, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए और विशेष तौर पर उन वैज्ञानिकों के साथ साथ चंद्रयान के निर्माण में जुटे एचईएल के 2900 इंजीनियर कर्मचारी जो पिछले 18 महीने से बगैर वेतन का योगदान दे रहे हैं, उन सब के लिए बधाई का दिन है। और सबसे बड़ी बधाई का दिन है कि हम रूस, अमेरिका और चीन के बराबर पहुंच गए, और उससे और एक कदम आगे कि हम चीन और अमेरिका और रूस से आगे इसलिए है कि हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा है, जहां अभी तक वो देश नहीं पहुंचे। हमारे लिए फक्र की बात है। लेकिन ये उपलब्धि दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी करके हासिल नहीं की हमने। पटेल जी की मूर्ति का जिक्र कर रहा हूं। ये उपलब्धि हमने भारत में मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा करके नहीं की। ये उपलब्धि हमने मंदिर के शिलान्यास के लिए या मंदिर के निर्माण पे 1400 करोड़ रुपए का चंदा जुटाकर अय्यासी का अड्डा जो बनाया वो संत चिन्मयानंद ने, उससे नहीं की है। ये उपलब्धि हमने की है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में मूर्तियां स्थापित करने की बजाय, देश में मंदिर की स्थापना करने की बजाय वैज्ञानिक सोच रखते हुए रिसर्च के लिए, विज्ञान के लिए इसरो की स्थापना की थी। उसकी परिणति है ये। हम दुनिया में मंगलयान पे भी जा चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त हमारा मंगलयान छोड़ा गया था मनमोहन सिंह जी सरकार के कार्यकाल में, तब चुनाव संचालन समिति की अगुवाई कर रहे भाजपा के गठबंधन एनडीए की तरफ से उसके नेता बने नरेंद्र मोदी ने कहा था, गरीब देश में चंद्रयान छोड़ने की जरूरत क्या है। लेकिन कोई सवाल नहीं करता कि नरेंद्र मोदी इस गरीब देश में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति 3000 करोड़ ज्यादा की मूर्ति स्थापित करने की क्या जरूरत है। कोई सवाल नहीं करता है कि गरीब देश में इतना भव्य मंदिर बनाने, महंगा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। तब हम ये कहना चाहते हैं, इस उपलब्धि के पीछे वो वैज्ञानिक शोध है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आज आपने देखा होगा कि जब हमारा विक्रम लैंड कर रहा था तो मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजाए जा रहे थे। ऐसा संदेश दिया जा रहा था जैसे पूजा कर देने से, पूजा पाठ करने से हमारा मंगलयान 3 सफल ना होगा। तो मंगलयान 2 क्यों असफल रहा? उसी तो पनौती वहीं थे। अरे पनौती खुद थे और तमाम मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजाए जा रहे थे। तब भगवान क्यों रुष्ट हो गए थे? तो ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी अगर इसरो के वैज्ञानिकों के बीच में जाता है तो पनौती बन जाता है, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और भगवान नाराज हो गए थे, इसलिए मंगलयान 2 असफल हो गया। देश भर में पूजा पाठ तब भी हुई थी। लेकिन चंद्रयान 3 पे या प्रधानमंत्री नहीं, मैं कह रहा हूं। और चंद्रयान 3 पर जब उसका यहां से चंद्रयान 3 को रवाना किया गया तब, और जब विक्रम को वहां लैंड किया जा तब दोनों वक्त पनौती वहां नहीं थे, इसलिए हमारी ये सफलता रही है। तो मैं ये भी मान सकता हूं कि हमारे देश को इस वैज्ञानिक युग में मूर्ति काल और मंदिर की तरफ ले जाना, और ये मैं कहता हूं अंधविश्वास बढ़ाने की ओर ले जाने वाले पनौती का वहां न होने पर हो सकता है कि ऊपर वाला खुश हो गया हो। मैं भी एक बात मानता हूं। देखिए, आपके माध्यम से मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल आस्तिक व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी आस्था उनमें से नहीं है कि जिनको पंडितों ने बताया कि ये भगवान है। मेरी आस्था उनमें से है कि हमारे देश में गौरैया से लेकर मोर तक, अगर आप देखिए, सबका रंग रूप अलग है, आकार अलग है, लेकिन सबके पंख, सबके पंजे, सबकी चोंच, सबकी आंख एक ही जगह है। इसको आपको सोचना चाहिए। देश दुनिया में सैकड़ों नस्ल के कुत्ते हैं, पर सबकी आंख, सबके मुंह, सबके कान, सबके पैर और पूंछ एक ही जगह पर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन वाला देश बनाने जा रहे हैं। तो 5 ट्रिलियन का देश बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इसरो के वैज्ञानिकों की मदद में जुड़े एचईएल के जो इंजीनियर और कर्मचारी 2900 हैं, पिछले 18 महीने से उनका वेतन रोका हुआ है, ताकि देश को 5 ट्रिलियन मतलब जानते हैं 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का देश बनाया जा सके। नरेंद्र मोदी जी ने
उनकी सरकार ने दुनिया के देशों से 100 लाख करोड़ रुपए 100 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्जा उठाया ताकि देश को 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का पूंजी वाला देश बनाया जा सके। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सस्ती कीमत पर 20, 25, 30 रुपए लीटर के पेट्रोल डीजल को और 400 रुपए के सिलेंडर को 1100 में बिकवा करके देश की जनता को लुटवा करके 5 ट्रिलियन का जो सपना है उसे पूरा करने का आधार बना रखा है। हमारे देश की सब्सिडी खत्म करा करके 5 ट्रिलियन मतलब 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का खजाना खड़ा करने का, और हर एक जरिया हमारे देश में 166 लोगों की झोली में इतना धन भर दिया है जितना आधी आबादी के पास है। और टैक्स कैसे लिया जा रहा है, देखिए इसे कहते हैं तानाशाही, राजशाही। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो राशन इसलिए दिया जा रहा है कि लोग गरीब हैं। पर जीएसटी वसूली में आपको बताना चाहता हूं, देश की आधी आबादी से 64% जीएसटी वसूला जा रहा है। देश की 40% मध्यम वर्गीय आबादी से 33% टैक्स वसूला जा रहा है और 97% हो गया। और देश के 10% सबसे ज्यादा धनवानों से मात्र 3% टैक्स वसूल करके, तो कितना बड़ा तरीका है कि देश के अमीरों से सबसे कम टैक्स और देश के गरीबों से सबसे ज्यादा जीएसटी उनके पेन पे, पेंसिल पे, कलम पर, हॉस्पिटल के बेड पर, धर्मशाला के बिस्तर पर, आटे पर, चावल पर, सब पर टैक्स वसूल करके 5 करोड़ लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का एम्पायर खड़ा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो क्या हम मैं कहें अच्छी बात है, हमारा देश तरक्की करेगा। एक मिनट बताता हूं। धनवान बनने के 3-4 तरीके हैं। सस्ता माल लो और महंगा बेच दो, जैसे कम कीमत पर पेट्रोल डीजल गैस लो और देशवासियों को लूट लो। दूसरा, तानाशाही तरीके से ज्यादा टैक्स वसूल करो। और तीसरा, काम कराओ पर वेतन न दो। तो नरेंद्र मोदी भी यही कर रहे हैं। 2900 इंजीनियर है एचईएल के कर्मचारी, उन्हें 18 महीने से वेतन नहीं मिला। उनका तो बहुत बड़ा योगदान और बलिदान है, कब कुर्बानी है उनकी। 18 महीने से बगैर वेतन का उन्होंने चंद्रयान 3 के निर्माण में भूमिका अदा की। और हमारे देश में सस्ता पेट्रोल डीजल गैस लेकर के महंगा बिकवा कर जनता को लुटवाने का, टैक्स का मैंने आपको कह दिया, ये जो प्रचलन है। और चौथा, धनवान बनने का तरीका है दुनिया से कर्ज उठाओ 100 लाख करोड़। पर मैं फिर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार का पैसा नहीं है, इसीलिए 2900 कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। देश की जनता के पास पैसा नहीं है और बैंकों के पास पैसा नहीं है। बड़ा सवाल होना चाहिए, मोदी बताओ पैसा कहां गया। 100 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्जा लिया, सस्ता पेट्रोल डीजल गैस बिकवा कर जनता को लुटवाया, बहुत सारा टैक्स लगाया जा रहा है और सरकारी संपत्तियों की नीलामी की गई। मैं आपको नीलामी में कहना चाहता हूं कि आप देखिए, ये मेरे पास लिस्ट है, पहले बड़ी कंपनियों की नीलामी की। 300 से ज्यादा सरकारी संस्थान, एक तीर से 2 शिकार, हमारे देश की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेच करके देश को कंगाल बनाने का दूसरा बड़ा षड्यंत्र क्या है। जो हमारे देश में एससी और एसटी का आरक्षण है 49%, उसको छीनने का षड्यंत्र से कहते हैं। ये सारी कंपनियां जो निजी कर दी गई हैं, इन सारी कंपनियों में आरक्षण भी खत्म कर दिया गया है। ये है पनौती आरएसएस की सरकार का षड्यंत्र। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि गाल बजा करके 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत की नहीं हो सकती है। जो ऑलरेडी इन कंपनी में जॉब पे हैं वो तो रहेंगे ना। देखिए, जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद से भविष्य में अब उनके किसी की भर्ती नहीं होगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 300 से ज़्यादा सरकारी संस्थान हैं, उनमें से बमुश्किल नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में तय हो चुका है दर्जन, 1.5-2 दर्जन सरकारी संस्थान बच पाएंगे तो नहीं बच पाएंगे। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, देश 2 राह पर है। एक राह था कि निजी संस्थाओं का सरकारीकरण करने वाली कांग्रेस की सरकार थी, और ये दूसरी संघ परिवार की सरकार है जो इंसान से इंसान में नफरत फैलाने की, दुनिया से कर्ज उठाने की, अमीरों पर कम टैक्स और गरीबों पर ज़्यादा टैक्स लगाने की काम करती है।
वह हमारे देश के तमाम सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेचती जा रही है। आरक्षण SC और ST का खत्म करा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद।